बाबा साहब के लिए काम तो कुछ किए नहीं। भारत रत्न किसने दिया बाबा साहब को? आपकी लंबे समय तक सरकार रही, आपने बाबा साहब को भारत रत्न क्या उपाधि दी? नहीं। आपने संविधान टी शर्ट पहन के घूम तो रहे हैं बाबा साहब का ब्लू रंग का, लेकिन आपका काम जो है पास जब आपकी सरकार थी तो आपने नहीं किया। तो जो किया है तो निश्चित रूप से वो चाहेगा ना, बताएगा ना। लेकिन जो बयान अमित के है, आप हर मुद्दा तो आप कभी भी उठा लीजिएगा, लेकिन वो मुद्दा चलेगा ही नहीं ना, इसको तो पंचर ही होना है ना। आप नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर के नाम पर लगातार सियासत हो रही है। अमित शाह ने एक बयान दिया है और उसको अब तूल दिया जा रहा है। कांग्रेस इस पर पूरे देश स्तर पर प्रदर्शन करने वाली है। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हैं, क्या कहेंगे सर? सियासत हो रही है बाबा साहब के नाम पे। देखिए, ऐसा है कि ये लोग तो सिर्फ बाबा साहब का नाम यूज़ करते हैं, बाबा साहब के लिए काम तो कुछ किए नहीं। भारत रत्न किसने दिया बाबा साहब को? आपकी लंबे समय तक सरकार रही, आपने बाबा साहब को भारत रत्न क्या उपाधि दी? नहीं। आपने संविधान सभा का जहाँ पर सेंट्रल हॉल है, बाबा साहब का तैलचित्र आपने लगाया? नहीं लगाया। किसने लगाया? एनडीए सरकार ने लगाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक आपने बनाया? नहीं बनाया। किसने बनाया? आपके विरोध की जब सरकार बनी तब बनाया। तो आपके कंडक्ट, आपके बात करने के काम और आपके कार्य करने, दोनों में फ़र्क है ना। आप टी शर्ट पहन के घूम तो रहे हैं बाबा साहब का ब्लू रंग का, लेकिन आपका काम जो है पास जब आपकी सरकार थी तो आपने नहीं किया। तो जो किया है तो निश्चित रूप से वो चाहेगा ना, बताएगा ना। लेकिन जो बयान अमित शाह जी का आया है उसको लगता नहीं है कि आप अमित शाह जी के बयान को तो तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है ना। उसके फर्स्ट हाफ को दिखा रहे हैं, सेकेंड हाफ को नहीं दिखा रहे हैं। जो सेकेंड हाफ के लिए आपको उन लोगों का कहना है कि भगवान की बात कर रहे हैं। हम लोग अम्बेडकर को ही भगवान मानते हैं, वही हमारे भगवान है। इन्हें कौन मानता है? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी वो तो वही कह रहे हैं। नहीं, और भी जिनकी भावनाएं आहत, जिसको भगवान मानते तो आपको उनको भारत रत्न देने में क्या था? आपके प्रधानमंत्री ने, जो आपके खुद के प्रधानमंत्रियों ने ले लिया भारत रत्न। अम्बेडकर साहब को आपने दिया नहीं। अम्बेडकर साहब का आपने तैलचित्र भी नहीं लगाया। क्यों? क्या नहीं? आपके इतने समय तक आपकी सरकार रही, क्यों नहीं लगाया? कांग्रेस तो प्रदर्शन करे, बिहार में भी प्रदर्शन लगा। प्रदर्शन इज अ डिफरेंट थिंग। यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ परसेप्शन। एक मुद्दा तो जरूर दे दिया। मुद्दा है, आप हर मुद्दा तो आप कभी भी उठा लीजिएगा, लेकिन वो मुद्दा चलेगा ही नहीं ना, इसको तो पंचर ही होना है ना। आप बना सकते हैं, परसेप्शन क्रिएट, भ्रम पैदा करने की कोशिश है, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं होगी क्योंकि आपका कंडक्ट ठीक नहीं रहा है। कल का पूरा जो विवाद हुआ, राहुल गांधी ने धक्का दे दिया, इस तरह की बात कही जाती है। नहीं, अब हम तो आई वॉज नॉट देयर, धक्का उस पर हमारा बहस है कि आप आजकल अम्बेडकर प्रेमी हो रहे हैं, लेकिन जब आप सरकार में थे तो आप अम्बेडकर प्रेमी नहीं थे। ये आपका कंडक्ट कहता है, सिंपल। तो देखा आपने बिहार सरकार के माननीय मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा पूरे विवाद पर। अम्बेडकर पर जो टिप्पणी की गई, जो बातें कही गई, कहा कि उसमें कहाँ गलत है, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया अमित शाह का जो बयान था। तो इस पर लगातार हमारी भी नज़र बची और हम हर नेता से इस बयान के बारे में जानकारी ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, प्रतिक्रिया ले रहे हैं। और देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो अब आज आंदोलन करने के मूड में है। पूरे देश में कांग्रेस आंदोलन कर रही है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन जो है अजय राय के नेतृत्व में हो रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत भी हो गई है। तो इसको लेकर पूरे देश में अब सियासत देखिए हो रहा है। भले ही एनडीए के तमाम नेता कुछ ना बोले, लेकिन ये जरूर है कि देखिए बिहार चुनाव में इसका बड़ा इफेक्ट देखा जा सकता है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया है, राष्ट्रीय जनता दल इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। और साफ साफ जो मोहन भागवत का एक समय बयान आया था आरक्षण को लेकर ठीक चुनाव से पहले, उसी तरह का ये बयान माना जा रहा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए खेमे को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816